बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महू दौरा, तीनों सेना प्रमुख भी महू आए। रणसंवाद 2025 आयोजन में शिरकत की। युद्ध पद्धति में नवाचार पर रणनीतिक चर्चा की गई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1000 नए बिजली कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। बिजली कंपनियों के नए पदों की मंजूरी पर खुशी भी जताई। बिजली कंपनियों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम ने ओसाका की एएस सानवा कंपनी को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ये परियोजनाएं खाद्य और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देंगी। इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में राज्य सप्ताह की शुरुआत की। सीएम ने कहा, यह एक्सपो भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का एक बड़ा मौका है। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत से मुलाकात पर बोले शिवराज, मेरे मंत्रालय को लक्ष्य चिड़िया की आंख की तरह दिखाई देता है। दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय परिसर का लोकार्पण किया। किसानों और पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश भर में खत्म हो रही है, फिर भी राहुल गांधी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। रायगढ़ में 27 सितंबर से शुरू होगा 40वां चक्रधर समारोह। शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक कला की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समापन और राज्यपाल उद्घाटन करेंगे। लाडली बहनों को लेकर जीतू पटवारी का बयान, बीजेपी ने लाडली बहनों के नाम पर वोट लिए, सबसे ज्यादा एमपी की बहनें शराब पीती। रीवा में महिलाओं ने जीतू पटवारी के बयान का विरोध किया। कहा, मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं पर ऐसा कहना गलत है। कुछ महिलाओं के बारे में ये बात होनी चाहिए, लेकिन सभी को इस सूची में शामिल नहीं करना चाहिए। जीतू पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया। बोले, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने जीतू के बयान पर निशाना साधा। कहा, आज देश भर में महिलाएं तीज व्रत कर रही हैं और कांग्रेस नेता महिलाओं का अपमान करने में लगे। रीवा में जीतू पटवारी के बयान पर बढ़के सांसद जनार्दन मिश्रा पलटवार कर कहा, लाडली बहनों को लेकर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जबलपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की। जीतू पटवारी के बयान पर सियासत तेज। पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार। का सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने ही बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, महिलाओं पर नहीं, शराब पर सवाल उठाया था। मैं 100 बार शराब के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। जबलपुर में जीतू पटवारी ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, बहनों को सम्मान करना सभी का दायित्व है। बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई। बीजेपी ने जीतू पटवारी के जिलाध्यक्षों पर बयान का पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा, कांग्रेस के अंदर ही टकराव चल रहा है और पार्टी जमीनी आधार खो चुकी है। राजधानी भोपाल में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। राज्य शासन ने घोषित किया स्थानीय अवकाश। केवल भोपाल शहर के लिए अवकाश घोषित किया गया। इंदौर के मऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, रणसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। कवर्धा कलेक्टर ने एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। अरुण साव ने पत्र के मामले में कांग्रेस से राजनीति न करने की अपील की। कहा, संबंधित विषय पर बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर डिप्टी सीएम का बयान। कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलित, आदिवासी और पिछड़ों को नजरअंदाज किया है। छत्तीसगढ़ की शराब दुकानें जल्द पूरी तरह कैशलेस होंगी। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश दिए हैं। 100% कैशलेस सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी मीटिंग ली। बैठक में वर्चुअल जुड़े नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव। शहरी विकास को लेकर मंथन किया गया। कांकेर में विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध देखने को मिला। नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने पत्र लिखा। बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज उठाई। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक है। दीपक बैज को पूरा समर्थन देता हूं। कहा, अब 5 नेताओं की टीम मिलकर दीपक बैज का साथ देगी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा, कांग्रेस तभी जीतेगी जब सब साथ मिलकर लड़ेंगे। रविंद्र चौबे का समर्थन भी किया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राजेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर तंज कसा। का सरगुजा में नेताओं की संख्या बढ़ गई है, लेकिन काम करना जरूरी है। बीजेपी में गुटबाजी बढ़ती जा रही है।
जबलपुर में कांग्रेस ने वोट सत्याग्रह अभियान के तहत रैली निकाली। रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया शामिल हुए। भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए। मंदसौर में एनएसयूआई ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ चुनावी बहाली और वोट चोरी रोकने की मांग की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में 9 साल से नहीं हुए छात्र संगठन के चुनाव। छात्र नेताओं ने कहा, चुनाव से नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। छात्रों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ में छात्र संगठन चुनाव को लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री टकराम वर्मा से मुलाकात की है। मंत्री ने कहा कि इस विषय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। साइकिल से विधानसभा पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक भी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा कार्यालय को निरीक्षण किया। पारदर्शिता और त्वरित कार्य प्रणाली पर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण में मंत्री रेखा आर्या और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन में योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में शिव आराधना की। महाकाल मंदिर समिति ने रामदेव का सम्मान भी किया। उज्जैन में जैन साध्वी से सरेआम छेड़छाड़ की घटना सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जैन समाज और हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। कहा, नहीं हुई कार्रवाई तो आंदोलन करेंगे। चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 2 सितंबर को होगी याचिका पर सुनवाई। रायपुर में शराब घोटाला मामले में एक और चालान पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने पूरक चालान पेश किया है। विजय कुमार भाटिया के खिलाफ चालान पेश किया गया। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एक नक्सली को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। नक्सली से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। मध्य प्रदेश में वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी खुशी मिली है। कर्मचारियों के परिवार को टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में मुफ्त एंट्री दी जाएगी। वन विभाग के 150 साल पूरे होने पर यह सुविधा दी गई। 7 दिनों से लापता है रायसेन की बेटी निकिता लोधी। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए निकली थी घर से। लगातार तलाश के बावजूद अभी तक नहीं मिला सुराग। निकिता लोधी के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मदद मांगी। 18 अगस्त से निकिता लापता है। लगातार तलाश कर रही है। अंबिकापुर में कैबिनेट मंत्री के राजेश अग्रवाल के आवास में पानी भर गया। नगर निगम ने भारी मशक्कत के बाद पानी निकाला। मोटर लगाकर कैंपस से पानी बाहर निकाला गया। छतरपुर में जोर शोर से चल रही है सीएम के कार्यक्रम की तैयारी। 30 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कमिश्नर और आईजी ने मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया। भोपाल में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जा रहा है हरितेली का तीज का त्योहार। महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां पार्वती की आराधना कर रही है। रात भर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। दुर्ग में धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। जगह जगह भव्य पंडाल तैयार किए गए। अलग अलग थीम पर सजाए गए पंडाल। रीवा की अनोखी इको फ्रेंडली परंपरा। सुपारी से बनाए जाते हैं गणपति। आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। इंदौर में गणेश चतुर्थी पर्युषण पर्व के पहले और आखिरी दिन मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। महापौर ने सभी मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए। कांकेर के गढ़बांसला तालाब में मिली छोटी गणेश मूर्ति को लाने में 12 बैलगाड़ियां टूट गई थी। ग्रामीणों ने वहीं पर मूर्ति को स्थापित कर दिया। भारत की 5 जीवित गणेश प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है मूर्ति। धार में 23 जनवरी 2026 को होने वाली बसंत पंचमी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। भोज उत्सव समिति ने प्रशासन से व्यवस्थित पूजा कराने की मांग की। केशकाल में नेशनल हाईवे 30 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ चित्रकूट विधायक का काफिला। विनायक गोयल के काफिले में चल रही टकराई 3 कारें। जलभराव के कारण हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ की टीम ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। टीम में कुल 16 मेडल अपने नाम किए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एमसीबी में एनएचएम कार्यकर्ताओं ने डांस कर विरोध दर्ज कराया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और पीएम के मुखौटों के सामने प्रदर्शन किया गया। रतलाम के जाट समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंदिर की जमीन पर गलत पट्टा दिए जाने का विरोध किया। कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। पीथमपुर में स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने पर लोग नाराज हैं। किसानों ने खेतों से मीटर हटाकर बिजली विभाग को वापस दिए हैं। जांच और बिल सुधार की मांग की। टीकमगढ़ में नवोदय छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई, जिसके खिलाफ रैली निकाली गई। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच जारी। जबलपुर में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने अर्धनग्न मार्च निकाला। 6वें और 7वें वेतनमान के अनुसार सुविधाएं देने की मांग की। मांग पूरी न होने पर सीएम निवास का घेराव करने की बात कही। अशोकनगर में संविदा श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में रैली निकाली। 10 साल से 8,000 मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं कर्मचारी। श्रमिकों ने कलेक्टर दर के मुताबिक भुगतान करने की मांग की।
सख्ती में किसानों ने खाद लेकर जा रहे वाहन को रोका। वाहन रोकने से सड़क पर लंबा जाम लगा। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने में लगी। सिंगरौली में आदिवासी समाज ने कलेक्टर कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने विशेष पिछड़ा वर्ग का दर्जा और आरक्षण की मांग उठाई है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद की। बड़वानी में ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर सड़क बनाने का काम शुरू किया। सालों से मांग पूरी नहीं होने के बाद ये फैसला लिया गया। सड़क न होने से लोगों को भारी परेशानी होती है। बड़वानी के वासवी गांव में 200 परिवारों को घर नहीं मिल पा रहा है। लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। कलेक्टर ने जल्द समाधान करने की बात कही। इंदौर में अस्पताल की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। बिजली गुल होने से बंद हुई ऑक्सीजन सप्लाई। परिजनों ने पुलिस पर भी सहयोग न करने के आरोप लगाए। बिलासपुर के भंवर गणेश मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। 10वीं शताब्दी की गरुड़ की मूर्ति चोरी कर ले गई। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। अशोकनगर में साइबर ठगों ने किसानों के खातों से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। पीएम किसान योजना की फेक लिंक क्लिक करने से ये सभी पैसे कटे। बैंक ने कुछ पैसे वापस भी किए। भोपाल में 13 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। 3 बैंक से लोन माफ करने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर ठगी की गई। आरोपी ने ठगी के बाद शहर के बड़े पब में निवेश भी किया। दुर्ग में महिला ने व्यक्ति को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए लूट लिए। चैट्स पत्नी को दिखाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इंदौर में क्लब संचालक ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड किया। शादीशुदा महिला ने प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जशपुर में युवक ने टांगी से की अपनी मां की हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने शव के पास बैठकर गाना भी गाया। पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर में नाबालिग के साथ पड़ोसी ने शराब के नशे में अश्लील हरकत की। परिजन ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। कार चालक और कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। पेट्रोल कम डालने को लेकर यह विवाद हुआ था। धार में स्कूल बस से ही टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं। बस चालक की सूझबूझ से बच्चों की जान बची। बुरहानपुर के लालबाग रोड पर गणेश प्रतिमा गिरने से शशांक की मौत हो गई। मौत के बाद 7 मूर्तिकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ जांच शुरू की। सक्ती में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से मजदूर घायल हो गए। ग्रामीणों ने मजदूर को बाहर निकाला। अंबिकापुर में 2 बच्चों के गड्ढे में नहाने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 10 साल है। ईंट भट्टा के उपयोग के लिए खोदा गया था गड्ढा। जांच कर रही पुलिस। शिवपुरी की गोंदरी गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी युवक शादी नहीं होने से नाराज होकर ही कदम उठाया। पुलिस ने समझाकर उसे नीचे उतारा। देवास जिला अस्पताल के कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर जिला जेल में प्रवेश किया। जेल कर्मचारियों की सतर्कता से मामला सामने आया। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। सुकमा के पाकेला कोटा केबिन स्कूल के बच्चों के भोजन में फिनाइल मिला है। मौत के मुंह से लौटे 426 मासूम। सब्जी से आ रही थी फिनाइल की तेज दुर्गंध। बड़वा के स्कूल में साइकिल वितरण में गड़बड़ी हुई है। पदाधिकारियों के आने से पहले ही शुरू हो गया था कार्यक्रम। प्राचार्य पर नपा अध्यक्ष का अपमान करने का आरोप लगा। सागर में जन्मतिथि सुधार न होने से 4 माह से छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। जनसुनवाई में अधिकारियों को समस्या बताई। परिवार ने प्राचार्य पर धमकी देने के भी आरोप लगाए। मुरैना में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आदिवासी छात्र की पढ़ाई रुक गई है। छात्र को 2 साल से जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। 12वीं प्रवेश न मिलने से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है छात्र। जशपुर में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिना सूचना के कार्रवाई के आरोप लगाए। खैरागढ़ में अज्ञात शव का पुलिस ने अंतिम संस्कार किया। 23 अगस्त को सालेवारा जंगल में मिला था अज्ञात व्यक्ति का शव। 2 दिन तक नहीं हुई शव की पहचान। बुरहानपुर में एक युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। 1.5 लाख रुपए की गड्डी मिलने पर ईमानदारी दिखाई। पुलिस ने असली मालिक को उसके पैसे लौटाए। धार में राहगीर योजना का शुभारंभ किया गया। सड़क हादसों में घायलों की मदद पर मिलेगा सम्मान और इनाम। जान बचाने वालों को मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। बिलासपुर में अनोखी मिसाल पेश की गई। खून देकर एक डॉग ने बचाई दूसरे डॉग की जान। 2 कुत्तों के बीच पहली बार खून देने का मामला। रायसेन में जनसुनवाई में अनोखा मामला सामने आया। आवेदनों को शरीर में बांधकर पहुंचा फरियादी। स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर आवेदन दिया गया। महेंद्रगढ़ जिला अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। सोनोग्राफी के लिए 15 दिनों से चक्कर लगा रही गर्भवती महिला। सोनोग्राफी मशीन चलाने वाले नदारद हैं। सारंगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मारा सचिव को थप्पड़। वीडियो हो रहा है वायरल। थाने में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। खुले में फेंके जा रहे अस्पताल और डॉक्टर्स के अपशिष्ट। किसानों ने कहा इससे फसलें खराब हो रही। रायगढ़ में हाथियों ने दहशत बढ़ा दी है। अलग अलग जंगलों में 187 हाथी विचरण कर रहे हैं। वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट की निगरानी कर रहा है। दंतेवाड़ा में लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल जलमग्न होने से कई गांव का संपर्क टूट चुका है। पानी नाले के किनारे के घर खाली कराए गए। जम्मू में भारी बारिश के दौरान माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। मलबा और बड़े पत्थर गिरने से 5 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। रोज इस रास्ते से माता के दरबार हजारों श्रद्धालु जाते हैं।